मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं एक बार एक गांव में गया था, गांव का नाम है सिसौली, उत्तर प्रदेश में है ना। तो मैं एक बार ध्रुव महाराज की तपस्या का वर्णन कर रहा था और नारद जी के उपदेश का उसी गांव में। तो मैं भगवान के रूप का वर्णन कर रहा था जो नारद जी ने वर्णन किया है। 4 भुजाएं, सांवला शरीर, पीतांबर पहना हुआ, कमल के समान खिली हुई सुंदर आंखें, काले काले केश, कानों में कुंडल, बाजूबंद, अंगूठियां, करधनी, ये सब वर्णन कर रहा था भागवत के श्लोक से। तो मैं कह दिया कि भगवान इतना सुंदर है जिसका वर्णन नारद जी ने किया है ध्रुव महाराज के लिए, पर मूर्खों के लिए भगवान अभी भी निराकार रह गए। मैं ऐसे कह दिया कि पर मूर्खों के लिए भगवान अभी भी निराकार ही है। इस बात से कुछ लोग बहुत क्षुब्ध हो गए कि निराकार मानने वालों को ये मूर्ख बना रहे हैं। दूसरे दिन 25 आदमी आए हमारे पास और सुखदेव महाराज जी थे साथ में। मैं स्नान करने जा रहा था, वो लोग आए, कहे स्वामी जी हम लोग आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। तो हमने लगा दिया सुखदेव महाराज जी आप इनसे बात कीजिए, तब तो मैं नहा करके आ रहा हूँ। और मेरा जी तो धक धक कर रहा था कि क्या पूछेंगे। लेकिन मुझे भगवान कृष्ण पर बहुत विश्वास रहता है। मैं स्नान करके आया तो एक भक्त ने, वहीं के भक्त ने बताया महाराज ये लोग इस दल के हैं, नाम रखा। और ये लोग रात में आपने जो निराकारवादियों को मूर्ख कह दिया तो ये सब जुथ बनाकर आए हैं, आप इनसे क्षमा मांगिए इसके लिए। मैंने कहा हाँ मैं तो भगवान की कीर्ति गाया हूं तो वही हमारी इज्जत संभाले। मैं तिलक करके आकर के बैठा तो कैसे आए, मैं पूछा नम्र भाषा में कैसे आए, तो वो लोग कहते हैं हम लोग शास्त्रार्थ करने आए। बहुत कड़े भाषा में हम शास्त्रार्थ करने आए। अच्छा ठीक है। तो मैं पूछ दिया किस शास्त्र का अर्थ किया जाएगा। कोई शास्त्र होगा ना जिसका अर्थ आप करेंगे हम करेंगे, तीसरा आदमी जज करेगा कि किसका अर्थ ठीक है, इसको शास्त्रार्थ करो। तो किस शास्त्र का अर्थ करना चाहते हैं। अब वो लोग आपस में लगे एक दूसरे पर देखने, भाई किस शास्त्र का अर्थ किया। तो बल्कि मैं ही कहा, और जैसे भगवत गीता है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, भागवत है, ये सब मनुस्मृति है, रामायण है, इतिहास है, महाभारत, किसका अर्थ किया जाए। शास्त्रार्थ का अर्थ शास्त्र से अर्थ शास्त्रार्थ, तो कौन शास्त्र लिया जाए। वो लोग तो बिल्कुल डगमग करने लगे। अंत में किसी ने कहा, जब मैं गीता नाम लिया बार बार, तो हाँ भगवत गीता का अर्थ किया जाए। तो मैं कहा कि हाँ तो कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं। तो एक ने कहा आप जो रात में कहे कि भगवान को निराकार मानने वाले मूर्ख हैं, क्यों आपने कहा ऐसा। मैं कहा कि तो भगवान निराकार हैं ये कहाँ कहा गया है। आप श्लोक को उद्धृत कीजिए कि भगवान निराकार हैं, इसके लिए गीता से कोई श्लोक उद्धृत कीजिए। तो वो 13वें अध्याय से उद्धृत किए, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षी शिरोमुखम श्रुतिमान लोक तिष्ठति, ऐसे। तो उस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरा जो स्वरूप है पर ब्रह्म का, उसके सब और आंख है, सब और मुंह है, सब और पैर है, बहुत बहुत पैर है। तो मैं कहा कि बहुत बहुत पैर है, बहुत बहुत मुख है, ये निराकार है। तो व्यक्ति चकित हो गया, तो इसमें तो बहुत बहुत हाथ पैर का वर्णन है। अभी तो 2 ही के फेर में इसमें तो चारों ओर हाथ, सर्वतोक्षी शिरोमुखम, चारों तरफ सिर है, चारों तरफ आंख है, ये है वो। तो इसमें तो आकार का वर्णन है।
इसमें तो आकार का वर्णन है ना, इसमें तो निराकार का कोई वर्णन नहीं है। तो 9वें अध्याय में ज्ञान यज्ञ न चाप्यन्य एक शब्द है, ज्ञान यज्ञ के द्वारा वे आराधना करते हैं। हाँ, लेकिन भगवान कहते हैं कि महात्मा तो वे है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्त अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्य। भगवान तो कहते हैं महात्मा तो वे हैं जो दैवी प्रकृति के होते हैं और मेरा भजन करते हैं, सब भगवान कहते हैं। और जो भगवान बोल रहे हैं उनके हाथ हैं, पैर हैं, घोड़ा हाँक रहे हैं, चाबुक लिए हैं, एक हाथ से लगाम पकड़े हैं, एक हाथ से चाबुक है, अर्जुन को इस तरह से उपदेश दे रहे हैं। और भी एक श्लोक बोले तो दूसरा कहता है धीरे से, तुम गीता पर क्यों बात किया? और मैं सुन रहा था, गीता पर क्यों बात किया? तो उसको डांट रहा था, चुप रहो। तो वो तो परेशान, गीता की बात लाया क्यों गीता की बात लाया? हमको तो भगवान के सहारा मिल गया, गीता की बात आई तो मैं समझ गया मेरे अखाड़े में आ गए। अब तो यहाँ तो इनको चित होना ही है। ये भगवत गीता से बात करने लगे तो हमको बहुत राहत मिली थी। अंत में वो लोग चले गए और भगवान ने मेरी इज्जत रख लिया। मैं क्षमा नहीं मांगा, क्यों मांगू? सत्यवादी होकर के अब मैं क्षमा मांगू? गलत पथ पर है। भगवान के इतने सुंदर स्वरूप को जिसे ऋषियों ने गाया है, महारानी कुंती प्रार्थना कर रही है, तो नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिनी, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। ऐसे ईश्वर को निराकार कहते हैं। ये कहाँ की बुद्धि है? अरे बताइए, अन्याय है कि नहीं? यह अन्याय तो महापाप है वास्तव में, भगवान के अंग का निषेध करना। महात्मा तो वो है जो भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी कीर्ति गाते हैं, वे महात्मा है वास्तव में। तो मैं ये पॉइंट पर बोल रहा हूं कि भगवत गीता बिल्कुल सरल है, सुगम है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई उत्पन्न किया है तो कुछ भोगस टीकाकारों ने कठिनाई उत्पन्न किया है, बाकी इसमें कोई कठिनाई नहीं।